नमस्कार, महारू राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। शिवदासपुरा के बाड़ा पदमपुरा में ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया, जहां कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप में प्रदेश भर से चुने गए 165 लोग हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों के ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लेने के बाद जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है वो सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविर 15 से 25 फरवरी तक चलेगा। कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से आधा दर्जन विशेषज्ञों की टीमें आई हुई हैं। वहीं प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री और प्रशिक्षण शिविर के इंचार्ज रघु शर्मा ने भी शिरकत की। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है। ये शिविर बाद में हर विधानसभा स्तर पर लगेंगे और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो हमने व्यूहरचना बनाई है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें हमारे इन साथियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हम चाहते हैं हर मतदाता तक पहुँचें। लोकतंत्र में मतदाता तक पहुँचना कि खेतड़ी में आरक्षण को लेकर मांग कर रहे गुर्जर समाज की आग अब खेतड़ी क्षेत्र में भी सुलगने लगी है। क्षेत्र के युवाओं ने निजामपुर मोड़ सर्किल पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक युवाओं ने करीब 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगाए रखा और सिंघाना जयपुर स्टेट हाईवे 13 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर खेतड़ी, सिंघाना सहित कई थानों में से जाब्ता मंगवाया गया और सुरक्षा के मद्देनजर निजामपुर मोड़ पर तैनात कर दिया गया। पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने आंदोलन के चौथे दिन भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जाम रखा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते सोमवार को जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 11 और हिंडौन महवा मार्ग गाजीपुर पर सड़क मार्ग जाम कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर करौली हिंडौन स्टेट हाईवे मार्ग चौथे दिन जाम रहा, जिससे गंभीर रूप से बीमार परीक्षार्थियों, महिला यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक बहादुर सिंह गुर्जर ने बताया कि गुर्जर आंदोलन के चलते लगभग 80 बसें बंद हो चुकी हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जयपुर जाने में असंभव हूँ मैं, ना तो रोडवेज है ना रेलवे गाड़ी है और इस गुर्जर आंदोलन के लिए से मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। 2 दिन से परेशान हूँ, इंदौर में खड़ा हूँ मैं इस टाइम। इसके लिए ना तो चारों तरफ से रोड बंद है, श्री माधोपुर से भी रोड बंद है, भरतपुर से भी, इधर से भी चारों तरफ से बंद है। ना ट्रेन की व्यवस्था है, ना कोई प्राइवेट साधन, ना कुछ और है। 13 साल में तीसरी बार प्रदेश गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चपेट में है। किरोड़ी बैसला, जहां गुर्जरों को 5% आरक्षण की मांग पर रेल और सड़क यातायात ठप कर बैठे हैं, तो वहीं राजस्थान गुर्जर पथिक सेना ने भी गुर्जरों को जल्द आरक्षण देने की मांग की है। पथिक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बजट से बात की हमारे संवाददाता मनीष दाधीच ने। एक बार फिर से आरक्षण की आग में झुलस रहा है। गुर्जर आंदोलन का आज तीसरा दिन लगातार जारी है, जहां पर सड़कें जाम हैं, रेल पटरियों पर यातायात अवरुद्ध हो रखा है, वो आवाजाही बंद है पूरी तरह से और आम जन है वो परेशान हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान पथिक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बराड़। बराड़ साहब, जिस तरह से आपका समाज का ये आंदोलन चल रहा है आरक्षण को लेकर के, लेकिन आमजन तो परेशान हो रहा है, उनकी सहूलियतों का तो आप ख्याल रखें यहाँ पे। बिल्कुल साहब, आमजन के लिए हम बहुत वो उत्तरदायी हैं। सभी समाज के संगठनों को और सभी समाज में आरक्षण में जो लगे हुए लोग हैं, उनसे हमने विनम्र अपील की है कि किसी भी जन को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। आरक्षण आंदोलन बिल्कुल संयमता से किया जाए, शालीनता से किया जाए। हम एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई क्रूर आत्मघाती कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। अब छोटी मोटी घटनाएं जो नादान लोग हैं कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हम उन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि संयम में कार्य करें। लेकिन किरोड़ी फैसला है, वो तो साफ कह रहे हैं कि हम पटरियों पर नहीं उठेंगे, और सरकार है वो लगातार मांग कर रही है कि आप आएँ, बात तो करें, बातचीत करें, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सर, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार ने खुद ने अपने घोषणा पत्र में 5% आरक्षण देने का वादा किया है कि सरकार अपने घोषणा पत्र को दोबारा पढ़ ले, और बातचीत की बात है तो बातचीत तो करने के लिए तैयार रहेंगे और आएंगे भी ही। लेकिन बार बार आप घोषणा पत्रों में देती है, अलग अलग सरकारें आती हैं, अपने अपने घोषणा पत्र में देती है, फिर बाद में उसे अटका देती है। तो मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र का मामला है, मैं कहूँगा आप अपने राज्य स्तर पर अपना जो कार्य है वो पूर्ण करके केंद्र को भेजें,
और केंद्र को नवी अनुसूची में प्रतिवेदन भेजे कि नवी अनुसूची में एसबीसी जाति को जोड़ा जाए। एसबीसी पर शंकर जी, एक आरोप भी यहाँ पर लग रहा है, लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस बार अपने बेटे की लॉन्चिंग के लिए, राजनीतिक लॉन्चिंग के लिए फिर से गुर्जर आंदोलन के बहाने धरने पर बैठे हैं। अगर आप लोग जो कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक आरक्षण की लड़ाई है वो तो आरक्षण के लिए ही है ना, और उसमें किसी का राजनीतिक लाभ है या नहीं है उसको हम पूर्व में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार 13 साल से गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है, और जिसकी भी पहले जैसे बीजेपी की सरकार रही तब भी किरोड़ी जी पटरियों पर बैठे, कांग्रेस की सरकार आई तब पटरियों पर बैठे, और अब फिर से गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, फिर से उनको पटरियों पर बैठना पड़ रहा है। तो ये एक अलग राजनीति उनका देखने को मिल रही है। सर, राजनीति की शुरुआत वहीं से है। सन 2007 से हम आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमारी मांग एसटी से चालू हुई थी, जिसको एसबीसी वर्ग में कन्वर्ट किया गया। एसबीसी वर्ग पे भी हम राजी थे, एसबीसी में भी हमें आरक्षण दिया गया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। तो सरकारें वादा करती है, सरकारें खुद बोलती है कि आने वाले समय में हम आपको आरक्षण देंगे, उसके बाद सरकारें ही उस चीज़ को रुकवा देती है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। सरकार बार बार क्यों अपने घोषणा पत्रों में देती है कि गुर्जरों को आरक्षण दिया जाएगा। अगर उनको घोषणा पत्र में दे रहे तो उनको रास्ता भी पता होगा कैसे देंगे, तो उस प्रकार से वो अपने आप देवें। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जनता परेशान हो रही है, और कब तक आपका ये जो आरक्षण की आग में राजस्थान झुलस रहा है ये कब तक जारी रहेगी? लोकसभा चुनाव तक क्या स्टंटबाजी इसमें और देखने को मिलेगी? जनता के भी आप हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सोच करके बताएं। सर, मैंने आपसे पहले कहा कि जनता के हित सर्वोपरि है, और सभी से विनम्र अपील की गई है कि शांतिपूर्ण ही आंदोलन किया जाए। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण की लड़ाई तो सर जब तक चलती रहेगी जब तक इसकी मांग को पूरी नहीं किया जाए, क्योंकि ये खुद सरकारें बोलती है घोषणा पत्र में कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं 5%, तो फिर आप दीजिए। ये थे हमारे साथ में भारतीय प्रतीक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बजाड़, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उसने पहले वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में कि वो गुर्जरों को 5% आरक्षण देंगी और ये अपना हक लेकर के रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ मनीष दादीच, न्यूज इंडिया चैनल, जयपुर। सोमवार को क्वालिटी इंश्योरेंस की 4 सदस्यीय टीम टोंक के आरसीएचओ के नेतृत्व में राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंची। 4 सदस्यीय टीम 3 दिनों तक अस्पताल में लगभग 6000 से ज्यादा बिंदुओं पर अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट सर्जिकल वार्ड और ब्लड बैंक का बारीकी से निरीक्षण करेगी। इस दौरान वहां की सभी व्यवस्थाओं पर टीम ने संतोष जताया। इसके बाद टीम एकेएच की मदर चाइल्ड विंग पहुंची, जहां पर गायनिक ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट गायनिक वार्ड सहित अन्य वार्डों का हर पहलू से निरीक्षण करते हुए नर्सिंग स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनकी कार्य प्रणाली पर संतोष जाहिर किया। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो कि रन किया जा रहा है सारे हॉस्पिटल्स में अप टू पीएससी तक। इस प्रोग्राम में हम चेकलिस्ट की मदद के द्वारा, जो कि एनएचएसआरसी द्वारा बनाई गई है, उसके द्वारा हम क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करते हैं हॉस्पिटल के। अभी हमारी जो टीम आई है 4 सदस्यीय टीम है, जिसमें डॉक्टर गोपाल जांगिड़ है, आरसीएचओ साहब हैं टोंक के, मैं स्टेट क्वालिटी सेल से हूँ, और विकास जी हैं जो हेल्थ मैनेजर चित्तौड़। खानपुर तहसील क्षेत्र के पटवारी पूर्णमूल मीणा के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कर पटवारी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध को लेकर छबड़ा पटवार और कानून गो संघ ने तहसील कार्यालय के बाहर सामूहिक अवकाश रख धरना प्रदर्शन किया। पटवार उपशाखा छबड़ा के तहसील अध्यक्ष रामबाबू भारद्वाज के नेतृत्व में पटवार मंडल के समस्त पटवारियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताते हुए 7 सूत्रीय मांग को पूर्ण करने समेत खानपुर थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग की। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज तीर्थ नगरी पुष्कर और नागौर जिले के थावला गांव के आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों गुर्जरों ने मिलकर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के समर्थन में अजमेर नागौर राजमार्ग संख्या 89 पर जाम लगाकर आंदोलन का शुभारंभ किया। आंदोलन के लिए गुर्जर थावला के तेजा चौक पर लामबंद हुए, बाद में नारेबाजी करते हुए बाड़ी घाटी पहुंचे और राजमार्ग पर जाम लगा दिया। गुर्जरों ने यहां टायर जलाकर सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान
हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए नागौर जिले के विभिन्न थानों का पुलिस जाब्ता और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के दौसा में 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आह्वान पर दोपहर को भिवाड़ी मंडरायल मार्ग जाम कर दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद रहा। जानकारी के मुताबिक महवा थाना इलाके में गाजीपुर मोड़ पर लगाए गए जाम के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह जाम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आदेश पर ही खुलेगा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए छूट रहेगी और शांतिपूर्ण तरीके से यह जाम लगा रहेगा। बारां जिले के शाहबाद आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बाद भी लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। शाहबाद में कई गरीब तबके के परिवार घास की बनी झोपड़ियों में रह रहे हैं। इन परिवारों के पास न ही गैस के चूल्हे हैं और न ही बिजली के कनेक्शन। जयपुर में पीएचडी ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पीएचडी कोर्स की प्रोसेस बताई। उन्होंने कहा कि निम्स विश्वविद्यालय अभी तक लगभग 350 पीएचडी करवा चुका है, जो कि अलग अलग स्ट्रीम से है। शोध विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर दुष्यंत चौहान ने बताया कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 58 शोधार्थियों ने भाग लिया। इसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशी शोधार्थियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में सभी रिसोर्स पर्सन को विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम डीन इंजीनियरिंग डॉक्टर यूएस मिर्धा, प्राचार्य डॉक्टर लोकेश बंसल, उप प्राचार्य डॉक्टर सुनील पांडे, प्रॉक्टर डॉक्टर आरएस वर्मा ने शोधार्थियों को संबोधित किया। डॉक्टर राजेश केशरवानी, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, मनीष सिंह और विनोद सोनी को पीएचडी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित डॉक्टर राजेश केशरवानी ने किया। इस अवसर पर सभी शोधार्थी मौजूद रहे। निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर में रिसर्च कोर्स का आयोजन किया गया। ये एक्चुअली 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, जो किसी भी पीएचडी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले करना उपयोगी होता है, मैंडेटरी होता है। इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों को रिसर्च गाइडलाइंस, कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे जो है रिसर्च को एनालाइज किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे कंप्यूटिंग की जाती है, तो इन सभी चीज़ों की उनको जानकारी दी जाती है ताकि उनकी रिसर्च एक सही दिशा में हो, समाज के प्रति हो और एक उत्कृष्ट दिशा में वो काम कर सकें। इस रिसर्च को पूरा करने के लिए डिफरेंट स्पीकर्स को अलग अलग जो है स्टेट से, नेशनल लेवल से उनको बुलाया गया है। उनके डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे जिन्होंने अपने अपने पार्ट को बखूबी निभाया। और जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स थे डिफरेंट स्टेट से अक्रॉस इंडिया, उन्होंने उनका लाभ उठाया, सीखा कि कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट रिसर्च किया जा सकता है, एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको कैसे जो है पूरा कर सकें। ये जो 5 दिन के जो हमारे कोर्स वर्क के जो डेज़ रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक साथ कॉमनली हम एक जगह में बैठ के ना केवल कोर्स वर्क कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हमारे थीसिस और सिनॉप्सिस लिखने हैं, उसके बारे में हमको ज्ञान मिला। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती और एक बॉन्डिंग हो गई है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैं याद अपने साथ हमेशा रखूँगी। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, साइकोलॉजी के हैं और बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, जो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। I'm even a staff member in this university. I have done my MSc in NIMS University. It has provided me a really good exposure. That's why I had chosen this university. And I had spoken to Dr. Sandeep Tripathi. He has guided me from starting. And the lectures over here during the coursework, pre-PhD coursework has really benefited me, especially the lectures provided by Dr. R.C. Gupta. He's a renowned
author of biochemistry, and I have been really benefited by Dr. Rajiv Vashisht. He has acknowledged us about the various journals and websites through which we can gain knowledge and plus apply in our coursework. जयपुर में सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीकर रोड पर जय महल रिसोर्ट पर सप्लाई होने वाले सामान को जब्त किया है। टीम ने मिलावटी दूध, 25 किलो पनीर, मावा समेत दही को जब्त किया है। फर्म बनी पार्क पर पनीर उद्योग दुग्ध मंडी में कार्रवाई की। कार्रवाई होने से इलाके में हड़कंप मच गया, साथ ही दुकानदार मौके से नदारद रहे। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को मिली जीत के बाद लोकसभा में 25 सीटों को जीतने में लगी कांग्रेस की हालत अंदर खाने पतली नजर आ रही है। चुनावी तैयारियों को लेकर जारी कवायद के दरमियान राज्य की 1 दर्जन सीटें ऐसी सामने आई हैं जहां अंदर खाने पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। इसके बाद से पार्टी के आला नेताओं की चिंता और भी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में पार्टी हाईकमान राहुल गांधी की तरफ से कई दौर के सर्वे और प्रदेश स्तर पर किए आकलन के दौरान 12 सीटों को कमजोर श्रेणी में रखा गया है। ये वे सीटें हैं जहां विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन और पार्टी स्तर पर आंतरिक रूप से कराए गए हैं। ये स्थिति सामने आई है जिसके बाद से पार्टी के विशेष और शीर्ष नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है वहां मजबूती पाने के लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। राजस्थान के बीकानेर में कोलायत NH 11 पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल पुलिस ने दमकल को सूचना दी, लेकिन तब तक आग से गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बीकानेर से ये हादसे की खबर सामने आई है जहां चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।